नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो भुवज्जायाणं नमो द्वये सौवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दाय जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। देवादिदेव श्री अखिलराज आदिनाथ भगवान की, विघ्नाथ चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चारित्र चतुर्थी परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, षष्ठम पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के, परम पूज्य आचार्य श्री रेण सागर जी महाराज के। अब आपकी जयकारा बोलना है, इसके बाद प्रवचन प्रारंभ करेंगे। ऐसा अनिल जी समझ गए? अभी कैमरा आपकी तरफ घूमेगा और कितने देशों में जाएगा बच्चा बताएगा। आपकी फोटो कितने देशों में जाएगा? हमारी हिंदी ऐसी है, समझ लिए? विद्या वाग्मी ज्ञान रत्नाकर परम पूज्य गुरु आचार्य श्री उदान सागर जी महाराज की, उत्तम आर्जव धर्म की, जंगल में चलते चलते रास्ता भूल गया। जब रास्ता भूल गया तो अब क्या करें? चलते चलते थकावट भी हो गई थी। अब समझ में नहीं आ रहा है कि किधर जाना है। तो जंगल में किधर जाना है पता नहीं चल रहा। क्या करें? रास्ता भटक है, चलना तो होगा। तो थकावट दूर करने के लिए एक वृक्ष के नीचे वह राहगीर बैठ गया। थका हुआ था, चिंता में था कि अपने घर जाने का रास्ता कौन सा होगा। उसी बीच एक बड़ा सा सांप उसको सामने आते हुए दिखाई दिया। वह घबरा गया। एक मुसीबत नहीं हल हुई तब तक दूसरी बड़ी मुसीबत सामने नजर आ रही है। बड़ा सा सांप सामने आते हुए नजर आ रहा है, घबरा रहा है, कहता है कि एक मुसीबत तो एक समस्या हल नहीं हुई, जंगल में मैं भटक गया हूँ, मुझे रास्ता पता नहीं, घर का किधर है, और ऊपर से ये मेरी मौत मेरे सामने नजर आ रही है। अब क्या होगा? लेकिन बात ऐसी है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कल ही यहाँ बैठे मानिकराव जी भागवतकर काका जी बैतूल वाले काको बैठे, उनसे हमारी ऐसी चर्चा चली कि जब तक किसी का किसी के साथ बैर नहीं होता है तब तक वह जीव एक दूसरे को परेशान नहीं करता। ऐसा चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज कहेंगे भी
कर भी चले गए, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन राहगीर अकेला बैठा है, घबरा समझ होती तो नहीं। अब वह सामने से सांप आता हुआ नजर उसे आया तो घबराता है, लेकिन वह सांप टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हुए चला आ रहा था। सांप कैसा चलता है पता है कि नहीं? हाँ, अरुण भैया जी बता रहे ऐसे 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 चलता है और फास्ट। तो वह सांप टेढ़ा मेढ़ी चाल से चले आ रहा था और सामने एक बिल में उसने प्रवेश किया। तो टेढ़ी मेढ़ी चाल से चलता हुआ वह सांप जब बिल में प्रवेश करता है तो सीधे प्रवेश किया। तो राहगीर अभी घबरा रहा था, लेकिन उसे शांति मिली और शांति के साथ साथ उसे शिक्षा भी मिली। क्या उसे शांति कैसे मिली कि सांप बिल में चला गया, शांति मिली। और उसे शिक्षा क्या मिली कि सांप टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है, चलते आ रहा था, लेकिन जब अपने बिल के अंदर प्रवेश किया उसने तो वह सीधा गया। उसी प्रकार हमें भी समझना होगा, जैसे राहगीर को समझ में आ गया, वह भूला रास्ता भटका था, उसके समझ में आ गया कि जो टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है, इसलिए सीधी सरल चाल चलना चाहिए। सांप को देखकर उसे समझ में आ गया कि जब तक टेढ़ा मेढ़ा चलते रहोगे अपने घर में प्रवेश नहीं कर पाओगे। जब सांप बिल में सीधा घुसा तो उसको समझ में आ गया कि मुझे भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलना, टेढ़ा मेढ़ा चलते रहूंगा तो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा, जंगल में भटकता रहूंगा। इसीलिए बंधुओं, हमें भी इस संसार में प्रत्येक प्राणी टेढ़ी मेढ़ी चाल चल रहा है, इसीलिए संसार समुद्र से पार नहीं। इन सबको छोड़ना होगा, सुधार करना होगा, तो फिर ये उत्तम आर्जो धर्म हमारे समझ में आता है। कहा भी है ऋजोर भाव आर्जवम, ऋजोर भाव आर्जवम, ऋजु वृत्ति को आर्जव कहते हैं। सरलता और अवक्रता इसका आशय है। ऋजोर भाव आर्जवम का क्या आशय है? आशय सरलता और अवक्रता, कि टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, अपने व्यवहार में टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए। आप देखिए सीधा सरल व्यक्ति अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है और तिरछा टेढ़ा आदमी, उससे भी लोग सावधान हो जाते हैं, दूर से कहते हैं भाई साहब उसका तो नाम मत लो हमारे सामने। क्यों भाई, ऐसी क्या बात हो गई? तो बहुत टेढ़ा आदमी है, सीधा ही बोलते हैं लोग, तो बहुत टेढ़ा आदमी है। तो इसे टेढ़ापन दूर करने के लिए ही पर्युषण पर्व की है तीसरी मंगल प्रभात हमारे मन की मलिनता हरण करे। ऐसे आप हाथ जोड़ के आपके सामने आदिनाथ भगवान का जिन आदिनाथ भगवान विराजमान है कि हे भगवान मेरे मन की मलिनता हरण करे। अरे रोज इतने ईमानदार आदमी किसी के कहने पर भी हाथ नहीं जोड़ता है कि हे भगवान मेरे मन का मलिनता, जो मन का मलिनता है, मन के ऊपर जो मैल है, आत्मा के ऊपर काले में लगी है, वो दूर हो जाए। आदमी तैयार नहीं होता है, क्योंकि यदि मैंने कुटिलता छोड़ दी, मैंने अपना टेढ़ा मेढ़ा स्वभाव छोड़ दिया, मैंने कुटिल स्वभाव छोड़ दिया, तो महाराज मैं कैसे अपना घर चलाऊंगा, कैसे मेरा घर का पालन पोषण करूंगा, कैसे मैं व्यापार करूंगा? मैं उस व्यक्ति से कहूंगा कि
स्वीकार करना होगा, क्योंकि आज का धर्म, उत्तम आर्य धर्म, आज का धर्म, इन सबको छोड़ना होगा, सुधार करना होगा, तो फिर ये उत्तम आर्य धर्म हमारे समझ में आता है। कहा भी है ऋजोर भाव आर्जवम, ऋजोर भाव आर्जवम, ऋजु वृत्ति को आर्जव कहते हैं। सरलता और अवक्रता इसका आशय है। ऋजोर भाव आर्जवम का क्या आशय है? आशय सरलता और अवक्रता, कि टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, अपने व्यवहार में टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए। आप देखिए, सीधा सरल व्यक्ति अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है, और तिरछा टेढ़ा आदमी, उससे भी लोग सावधान हो जाते हैं। दूर से कहते हैं, भाई साहब उसका तो नाम मत लो हमारे सामने। क्यों भाई, ऐसी क्या बात हो गई? बोले बहुत टेढ़ा आदमी है। सीधा ही बोलते हैं लोग, तो बहुत टेढ़ा आदमी है। तो ऐसे टेढ़ापन दूर करने के लिए ही पर्युषण पर्व की है तीसरी मंगल प्रभात हमारे मन की मलिनता हरण करे। ऐसे आप हाथ जोड़ के आपके सामने आदिनाथ भगवान का, जिनमें आदिनाथ भगवान विराजमान है, कि हे भगवान मेरे मन की मलिनता हरण करे। अरे रोज इतने ईमानदार आदमी किसी के कहने पर भी हाथ नहीं जोड़ता है कि हे भगवान मेरे मन का मलिनता, जो मन का मलिनता है, मन के ऊपर जो मैल है, आत्मा के ऊपर जो काले में लगी है, वो दूर हो जाए। आदमी तैयार नहीं होता है, क्योंकि यदि मैंने कुटिलता छोड़ दी, मैंने अपना टेढ़ा मेढ़ा स्वभाव छोड़ दिया, मैंने कुटिल स्वभाव छोड़ दिया, तो महाराज मैं कैसे अपना घर चलाऊंगा, कैसे मेरा घर का पालन पोषण करूंगा, कैसे मैं व्यापार करूंगा? मैं उस व्यक्ति से कहूंगा कि तुझे यदि अपने आत्मा से लगाव है, तो तुझे उत्तम आर्य धर्म क्या कहता है, क्या शिक्षा देता है, उसे स्वीकार करना होगा। क्योंकि आज का धर्म, उत्तम आर्य धर्म, आज का धर्म ही सरल है, लेकिन हमें सरल होने की आवश्यकता है। आज संसार में प्राणी हर काम बड़ी सरलता से कर लेता है। संसार के काम काज इतनी सरलता से कर लेता है, किसी से लड़ना झगड़ना हो, खाना पीना हो, किसी के खेत में 2-4 हाथ ज्यादा घुस जाना हो, क्यों? किसी के खेत में 2-4 हाथ जगह या 1-2 एकड़ घुस जाना हो, देख लेंगे बोले क्या करता है, निपट लेंगे। लेकिन अपना भी कुछ सोचो, अपने भी भले की कुछ सोचो कि हमारा भी भला होना चाहिए। और ये जितने भी खटपट करते हैं, कुटिल विचारों में वृद्धि करते हैं, और हम अपना टेढ़ापन नहीं छोड़ते हैं। यदि सांप यदि टेढ़ा मेढ़ा चलता रहता तो वो अपने बिल में घुस नहीं सकता, बिल में प्रवेश नहीं कर सकता है। जब भी वो अपने बिल में प्रवेश करता है तो सीधा हो जाता है। इस सांप से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, जैसे उस राहगीर को शिक्षा भी मिली और शांति भी मिली। यदि हम अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो तिर्यंत प्राणी से भी हम शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन हमें धर्म करना बड़ा कठिन लगता है। इतना कठिन लगता है कि कहाँ मुसीबत गिनते हैं, क्यों 5 दिन हो गए क्या? अरे बेवकूफ, 5 दिन कहा, कभी तो तीसरा ही दिन चालू। अरे मैं तो सोचा 5 दिन हो गए, 10 दिन बड़े भारी पड़ते हैं। क्या होगा? रात दिन एक ही मंत्र चलता है। ये मंत्र तिरछा टेढ़ा बिल्कुल भी नहीं, हमें तो सीधा सीधा बताएं। सीधा सीधा जो चलता है वह अपने मंजिल तक पहुंचता है। सुदामा
और नारायण श्री कृष्ण, सुदामा और नारायण श्री कृष्ण एक बार जंगल में गए। माता ने कहा दोनों से कि बेटा जब तुम्हें भूख लगे तो ये कुछ रख लो साथ में, खा लेना और पानी पी लेना। तो सुदामा अपनी पोटली में चुपचाप से थोड़े बहुत चने की पोटली बांध के रख ली। जंगल पहुंचे, बात दोनों की थी, नारायण श्री कृष्ण भी वो चने खाएंगे और सुदामा भी खाएंगे। लेकिन सुदामा ने क्या किया, एक वृक्ष पर बैठे हैं और पोटली खोले और चने चबाने लगे। अब आप जानते हैं जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति चने चबाता है तो आवाज कैसे आती है? आती है, दांत वाला हो या बुजुर्ग हो, चने चबाएगा तो आवाज तो आएगी ही आएगी। आप कहोगे बुजुर्ग व्यक्ति भी चने चबाता, कुछ लोगों के मसूड़े इतने मजबूत होते हैं कि आपके दांत भी काम नहीं करते। तो सुदामा चने चबाते हैं तो उनकी आवाज आती है। तो नारायण श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि भैया आप क्या खा रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं खा रहा हूं। भाई कुछ तो खा रहे हो, बताओ तो। नहीं, मैं कुछ नहीं खा रहा हूं। तो बोले भाई तुम्हारी आवाज कैसे आ रही मुंह से, दांत की, तुम्हारे दांतों की आवाज, लगता है तुम कुछ चबा रहे हो। नहीं, मैं कुछ नहीं चबा रहा हूं, ठंडी का समय है भैया, ठंडी के कारण मेरे दांत के पिटारे हैं, उसकी आवाज आ रही है। अच्छा, ऐसा करते करते सुदामा ने इस पोटली के पूरे चने खा लिए, नारायण श्री कृष्ण को एक चना नहीं दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? नारायण श्री कृष्ण तो नारायण श्री कृष्ण थे, लेकिन ऐसा टेढ़ापन, ऐसी कुटिलता के कारण सुदामा के क्या हाल हुए आप सभी जानते हैं। तो ऐसा टेढ़ापन और स्वभाव में कुटिलता, मायाचारी, छल कपट जो है हमें बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। और जो रखता है तो उसकी तो बात ही क्या है, और बात तो उसकी है कि जो कहता है कि मैंने पूरे तरीके से मायाचारी छोड़ दी है, छल कपट छोड़ दिया है, तो उसके लिए आचार्य श्री वादिराज स्वामी छत्र चूड़ामणि में कहते हैं कि संसार में रहे, क्या संसार में रहे और कहे कि मैंने मायाचारी त्याग दी है, तो ऐसा कथन करना भी मायाचारी है। मायाचारी से ही हमारा संसार बढ़ता है और आदमी को चिंता जरा भी नहीं है। भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर तक 24 तीर्थंकर भगवान वर्तमान में मोक्ष चले गए। इनके साथ में अनेकों भव्य आत्मा मुनि व्रतों को धारण करके तपस्या करके मोक्ष चले गए, लेकिन हमारी आत्मा अनंत काल से संसार में भटक रही है। उसका कारण मायाचारी, छल कपट। तो जो छल कपट मायाचारी करेगा वो संसार से कभी फेर नहीं सकता। इसीलिए हमें छल कपट और मायाचारी को छोड़ना होगा। जो छल कपट और मायाचारी नहीं छोड़ता है उसके लिए कहा है कि अंतर गमनो दुष्ट तीर्थ स्नान सतैरपि न सुत्यति यथा भांडम पुरायात हितम प्रयात। जैसे मदिरा, शराब का पात्र आग में तपाने पर भी वह शुद्ध नहीं होता। शराब का पात्र है, आग में भी तपा लो वह शुद्ध नहीं होता है। उसी प्रकार कुटिल व्यक्ति वह 100 बार भी तीर्थ कर ले,
100 बार भी तीर्थों का स्नान कर ले तो पवित्र नहीं हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि जब 100 बार स्नान करने से भी हम पवित्र नहीं हो सकते हैं, तो ऐसी कुटिलता को हमें छोड़ने में क्या तकलीफ है? ऐसे कुटिलता को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। वादिराज मुनिराज तो कहते ही है कि संसार में जो व्यक्ति है और वो कहे कि मैंने कुटिलता छोड़ दी, तो ऐसा कथन करना भी मायाचारी है। तो भाई थोड़ी प्रक्रिया तो कर सकते हैं सुधार करने की, क्योंकि कोशिश करने से क्या नहीं होता। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज जी कहते थे कि कोणतंही काम केल्यानं होते रे बाबा, कोणतंही काम केल्यानं होते रे बाबा, कोई भी काम करने से होता है। तो यदि हम अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो हमें ऐसी कुटिलता को, मायाचारी को, छल कपट को अवश्य छोड़ना चाहिए। और यदि हम नहीं छोड़ते हैं तो फिर हमारे पास में तीर्थंकर भगवान भी आ जाए, समझाए, तो उसका सुधार हो नहीं सकता है। ऐसे बहुत से छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से ऐसे उत्तम आर्य धर्म को हम समझ सकते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। राम, लक्ष्मण और सीता अपने मार्ग से चले जा रहे हैं वनवासी। एक सरोवर के पास एक बगुला को उन्होंने देखा, तो राम कहते हैं, देखो ये भगत कितना एकांत, कितना सरल शांत बैठा है, कितना सरल है, देखने में तो सफेद नजर आ रहा है। उसी जो सरोवर से एक मछली ऊपर उछलती है, वो मछली को पकड़ लेता है। तब समझ में आता है कि वो बगुला नहीं, बगुला भगत है। तो ऐसे बहुत से भोले भाले प्राणी देखने में इतने सरल लगते हैं कि उनके जैसा कोई आदमी सरल नहीं है, इतने सरल नजर आते हैं। और यदि आपको सरलता का पाठ यदि पढ़ना है तो अपने ही घर में अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से पढ़ लो। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। एक किराना व्यापारी वसूली के लिए निकला, तो जिसने उधार सामान ले गया था उसके घर पहुंचते से ही, दूर से ही उस आदमी ने देखा कि सेठ जी आ रहे हैं। तुरंत आंगन में जो बच्चे खेल रहे थे उनसे कहते हैं, सुनो बेटा इधर आओ। बोले जी पापा। देखो बेटा वो किराना वाले अंकल आ रहे हैं, उनसे तुम बोल देना कि पापा घर में नहीं है। जी पापा। अब किराना वाले सेठ जी भी पहुंच गए वहां पर, तो वो भी सबसे पहले बच्चों से तो पूछेंगे जो सामने है, क्यों बेटा तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तो तुरंत बच्चा बोलता है, अंकल जी अंकल जी, अभी हमारे पापा 2 मिनट पहले ही आए और हमसे कह के गए कि सेठ जी आ रहे हैं, वो अंकल जी आ रहे हैं, उनसे कह देना कि हमारे पापा घर में नहीं है। तो बच्चे ऐसे मन के सच्चे होते हैं, तो इनसे हमें कुछ न कुछ जरूर सीखना चाहिए। छल कपट मायाचारी को हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों को धोखा देता है वह स्वयं धोखा खाता है। जो कहते हैं कि जो दूसरों को भले ही छले, लेकिन छाले किसकी आत्मा में आएंगे? जो चलेगा उसकी आत्मा में छाले आते हैं। तो ऐसे अपनी आत्मा में छाले लाने की क्या आवश्यकता है? हमें आवश्यकता है सुधार करने की। और जो सुधार तो ऐसा होता है कि
सुबह उठते से ही सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। महाराज यदि सुधार करने की बात करते हो तो हमें कहीं से 10-20 लाख रुपया दिला दो, हमारा जीवन सुधर जाएगा। आपको 10-20 लाख महाराज दिला देंगे। अरे महाराज के पास तो ऐसा भंडार होता है, काय को टेंशन करते हो। किसी वृक्ष, छायादार वृक्ष हो और उसके नीचे बैठे और आप उस वृक्ष से कहो कि हे वृक्ष मुझे छाया दो। अरे पागल आदमी, साधु संतों का आशीर्वाद तो ऐसा रहता है, ऐसा उन्होंने हाथ किया तो क्या 10-20 लाख, अरे 10-20 करोड़ मान लीजिए, क्या ऐसे बड़े फोकट में मिल जाते और मिल ही नहीं है। आपके चिचोली नगर में कौन बाकी है? पूज्य गुरुदेव आचार्य गुरुदेव का आशीर्वाद आप सभी को फल रहा है। लेकिन नोट ही हमारी जिंदगी नहीं है, नोट ही हमारी जिंदगी नहीं है, रुपया पैसा ही हमारी जिंदगी नहीं है। हमारे जिंदगी का यदि विकास करना है तो हमें ये 10 दिन जो धर्म की आराधना करने का अवसर मिलता है तो हमें आलस प्रमाद को छोड़कर इन धर्म का क्या स्वरूप है, यह धर्म का स्वरूप यदि हम समझते हैं तो हमें अपनी आत्मा का स्वरूप भी समझने का अवसर मिलता है और हमारी आत्मा के स्वरूप को हम समझने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। तो यदि हम हमारी आत्मा के स्वभाव को समझने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं तो सच्चा सुख हमसे कोई छीन नहीं सकता है, कोई नहीं छीन सकता है। आपके घर में जब आप शाम को व्यापार करके जाते हैं, आप सेठ है, व्यापारी है, आप कोई गवर्नमेंट सर्विस करते हो या प्राइवेट सर्विस करते हो, प्रत्येक व्यक्ति के जेब में क्या होता है? रुपया थोड़ा न थोड़ा होता ही है। और ऐसे सेठ लोगों के जेब में तो रुपया होता ही है, लेकिन क्या करें, जो दिन भर घर में रहते हैं वे क्या कहते हैं? जैसे सेठ जी अपने कपड़े उतार कर खूंटी पे लटकाते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, भोजन के लिए तैयार होते हैं, उसी बीच में एक मंद मंद आवाज में एक संगीत सुनाई देता है और वो संगीत और गीतकार कौन है? बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके ही घर में ऐसे कितने घर हैं, उसमें इतने ऐसे बाथरूम सिंगर भी होते हैं। तो बाथरूम सिंगर भी अच्छा है, लेकिन जो घर के प्रत्येक कमरों में घूमता है और गाना गाता है, ये मन बड़ा चंचल है, इसे मैं कैसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं। बड़े सुर ताल से गाते हैं, उनका ताल ऐसा ही रहता है। महाराज तुम बोले कैसे? ऐसे ही गाना कि इसे जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। क्या हुआ इस बीच में? मन मचल रहा है। कहते हैं मन बड़ा चंचल है, इसे मैं कैसे समझाऊं, जितना मैं इसे समझाता हूं उतना मचल जाता है। किस लिए मचल जाता है? अभी पति देव ने हमारा पेंट शर्ट उतार के रखी है, मेरा मन ऐसा चंचल हो गया है, भगवान मुझे क्षमा करना। वो सेठ की शैतानी कहती है, अरे नाम के लिए तो शैतानी, लेकिन नियत तो देखो क्या है। अरे वैसे ही कह दो सेठ जी को, काय को अपनी नियत खराब करते, काय को छटपट मुआवजारी करते हो। मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना मचल जाए। 100 का नोट तो निकल ही गया है भगवान, 100 का नोट निकल गया सेठ जी के
कपड़ों में से। क्या गजब। अब क्या करे, गलती मेरी भी नहीं है, मेरा मन नहीं मानता है। अब 100 का नोट निकल गया, अब तो शांति हो गई? नहीं नहीं। क्या मन मानता नहीं है, मन मचलता है। जब 100 की नोट निकली तो और एक 500 की निकल जाए तो शाम को शॉपिंग करने जाना है सहेली के साथ, मुझे बड़ी शर्म आती है। वो 500 की चीज खरीदती है, मुझे शर्म आती है, मैं 200 की भी नहीं खरीद पाती हूँ। आज तो मैं 1000 की 1000 की आमदनी नहीं करूं तब तक मानने वाली नहीं हूं। उतने में सेठ भी आ जाते हैं। देखते हैं क्या गजब का संगीत है। ये मेरा मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं। जितना इसे समझाओ उतना ये मचल जाएगा। सेठ जी ने देख भी लिया। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर पत्नी को तो पूरा अपना कोटा पूरा करना है। प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है। प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है। तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है। अंतर के कोने में एक दीपक जलता है। प्रभु नाम जपने से, प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है। पति भी तैयार है, अब सामने देखिए। प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है। जेब के अंदर से जब 100 की नोट निकलता है, जब चोर पकड़ में आता है तो डंडा पड़ता है। अरे मेरे 1000 पूरे नहीं हुए, उसके पहले डंडा पड़ गया। तो जो मायाकारी झटपट करेगा उसको डंडा एक नहीं 10 डंडे पड़ेंगे। अच्छा भजन गाती है, प्रभु का नाम जपती है और मेरे जेब से 100 की नोट निकालती है। ऐसे कितने सेठ हैं जो दिन भर व्यापार करते हैं और अपने मुरीद लोगों से और स्वयं भी नोटों की गड्डियां बनाते व्यापार करते हैं। 100 की गड्डी अलग, 500 की गड्डी अलग, 5 रुपए की गड्डी अलग। पहले बहुत 2-2 के नोट, 1-1 के नोट सबकी गड्डी बनती है। 1 रुपए की नोट वाली बनी, 2 रुपए की नोट वाली में 10 रुपए की नोट की गड्डी बनी, 100 रुपए की नोट की गड्डी बनी। बेचने माल तैयार, घर गया, रात को रख दिया। अब रख दिया तो घर में विश्वास नहीं करोगे क्या, जब सेठ जी आराम करते हैं तो फिर अपना भजन चालू हो जाता है। मेरा मन बड़ा चंचल है। सेठ जी तो सो गए, क्या हुआ? 100 की गड्डी में से गिनती बराबर की थी। 100 के नोट कितने होते हैं? ये गड्डी कितने की होगी? 10,000, 1,000, 10,000 की। अब उसमें से सेठानी ने क्या किया? 100 की नोट की गड्डी में से 5 नोट निकाल दिए। कितने? 5। और जो 10-10 रुपए की जो गड्डी थी उसमें अपने पुराने घर में जो रखे रहते उसमें से 5 नोट फंसा दिए। अब बैंक में जब जमा करते तो सेठ लोग तो क्या है, उनको नोट नापने में बहुत मजा आता है कि एक बार नाप लिया, सही गड्डी बनी या नहीं बनी, के नोट कम ज्यादा तो नहीं है। तो जब सुबह दुकान पर गए, दुकान पर जाने पर दुकान खुलती है, शटर उठता है, फिर से नोटों की गड्डी की काउंट होता है। तो देखते हैं मुनीम जब नापता है नोटों की गड्डी, अरे साहब, बोले सेठ जी इस 100 की गड्डी में 5 नोट कम हो गए। अरे क्या बात करता है, कल तो मैंने मेरे हाथ से नापे, जब तुम नापो तो बात अलग है, मैंने नापे थे। हाँ सेठ जी आपने तो नापे थे, कम कैसे भी? कोई बात नहीं, नोटों की गड्डी का पलटाना चालू है, काउंटिंग चालू है। जब 10 की नोट की गड्डी आती है तो सेठ जी बड़ी खुशी की बात है, 10 की गड्डी में 5 10 के नोट बढ़ गए। अरे मूर्खानंद तू खुश हो रहा है, मैं सेठ आदमी, मैं दुखी हो रहा हूँ। अरे 10 की नोट की गड्डी में भी 10 बढ़ भी गया तो कौन सा बड़ा भारी हमें लाभ हो गया। अरे
उधर देख 100 की नोट की गड्ढे, 105 नोट का 500 का नुकसान, 450 का नुकसान सीधे ही है। तो किसने किया? वही मेरा मन बड़ा चंचल है, क्षमा करना। ले आप बोले महाराज होता या नहीं होता है? नाम नहीं लूंगा, एक हमारे भक्त मंडली है बहुत दूर है यहाँ से 1000 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश की तरफ। वो महाराज हमारे गुरुदेव आचार्य से उदार सागर जी और हम बैठे, बोले महाराज हमें प्रायश्चित लेना है। तो आचार्य से मेरे तरफ इशारा करे, पूछो क्या बात है। हमने पूछा क्या बात है, क्या प्रायश्चित, कैसे क्या? बोले कुछ नहीं महाराज जी। अरे तो कुछ नहीं तो क्या प्रायश्चित लेना? बोले महाराज हम, हमारी बेटी और मैं दोनों रोज ये गलती करते हैं, जब भी इनके पापा बाहर से आते हैं तो उनके हम जेब टटोलते हैं और उनके जेब में से थोड़ा थोड़ा, यानी बड़े चने का झाड़ थोड़ा फोड़ फोड़ के बोलते तो थोड़ा थोड़ा हम निकाल लेते हैं, प्रायश्चित दीदी। तो ऐसा भी यदि किसी के मन में भाव आ गया तो मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा हुआ, सुधार का मौका है। यदि छल कपट मायाचारी छोड़ना है तो वास्तव में अभी तक हमने जितनी भी छल कपट मायाचारी की है तो प्रायश्चित लेकर फिर से अपने आचरण में सुधार कर सकते हैं, अपने कुटिल विचारों का त्याग कर सकते हैं, अपने मन और वचन को एक रूप बनाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर देना चाहिए। हमें ये प्रक्रिया प्रारंभ कर देना चाहिए, नहीं तो साधु भी बन गए। यदि तुम मुनिराज भी बन गए, साधु भी बन गए तो ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती है। एक मुनिराज ने एक जगह चातुर्मास किया, 4 महीने तक उपवास किया और उपवास के बाद कोटि की समय बीता, वहां से वे महाराज निकलना ही है तो कुछ लोगों ने चला सोचो चलो महाराज के पास जाते हैं, जो पूजा अर्चना करेंगे। बड़ा एक टाइम बना महाराज का जाना और लोगों का विचार कि हमें उनके पास दर्शन करने जाना है, उनकी पूजा अर्चना करना है। वे महाराज तो कुछ देर बैठे और वहां से निकल गए, उसके बाद एक दूसरे महाराज आए और वहां बैठ गए। तो लोगों ने सोचा ये वही महाराज होंगे जो 4 महीना से उपवास किए हुए बैठे हैं। तो लोग पहुंचे तो लोग उनकी बहुत प्रशंसा करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे कि धन्य है मुनिराज, 4 महीने से अन्न जल का त्याग किए वो आप उपवास कर रहे, धन्य है धन्य है। तो उन मुनिराज ने ये नहीं कहा कि मैं वो मुनि महाराज नहीं हूँ, वे तो यहाँ से चले गए, मैं तो अभी आकर बैठा हूँ। इतनी सी गलती के कारण वो स्वर्ग तो गए, लेकिन इतनी सी गलती के कारण वे त्रिलोक मंडल नाम का हाथी बने। क्या छल कपट मायाचारी करने से त्रिलोक मंडल हाथी बने? अब ये मुनिराज जो 4 महीने का उपवास किए थे जो यहां से चले गए, वे राजा भरत बने। तो तिर्यंच गति में मायाचारी बहुत होती है, अधिकता की दृष्टि से बहुत मायाचारी है वहां पर। तो तिर्यंच को बदनाम करने की अपेक्षा और हम अपने आप को संतुष्ट होने की कि हाँ तिर्यंचों में बहुत मायाचारी होती है, लेकिन वहां तो होती ही होती है, उससे ज्यादा कहीं यहाँ होती है। यदि कोई तिर्यंच मायाचारी नहीं करता है तो वो मनुष्य से कम नहीं है, और जो कोई मनुष्य स्थिति कुटिलता रखता है, मायाचारी करता है तो पशु से कम नहीं है। विचार करो, एक पति पत्नी, गांव के लोग बैलगाड़ी से चलने वाले रेलगाड़ी में बैठ गए। अब विचार की बात है, बैलगाड़ी से चलने वाला व्यक्ति रेलगाड़ी में बैठा तो कुछ न कुछ तो अचंबा, कुछ न कुछ तो नया लगेगा ही। वो रेलगाड़ी में बैठे तो किसान की पत्नी कहती है पप्पू के पापा ये क्या लटक रहा है? पप्पू के पापा कहे चुप है, पहली बात तो इस रेलगाड़ी में बैठी है,
लोग क्या कहेंगे? पप्पू के पापा कुछ भी हो तो मुझे बताओ ये क्या लटक रहा है? अरे कहा तो अच्छे चुपचाप रहे। लेकिन भैया बाल हट, साधु हट, स्त्री हट, ये बात बड़ी खतरनाक होती है। आखिर में वह किसान कहता है, सुनो सुनो क्योंकि बड़े प्यार से टिकल करना पड़ता है ऐसी स्थिति में, और नहीं तो मामला बिगड़ जाता है। सुनो सुलोचना, ये रेलगाड़ी है, जब कभी कोई खतरा या कभी कोई बात हो जाती है तो यात्री लोग इसको खींचते हैं। ये जंजीर है, इसको खींचने पर ट्रेन रेलगाड़ी रुक जाती है। रुक जाती है। अरे अब तो मैं खींच कर ही रहूंगी इसे, और ये मुसीबत खड़ी हो गई। अरे जब कोई मुसीबत आती है तब खींचना पड़ता है, उसको ऐसे नहीं खींचा जाता, जुर्माना लगता है, जेल हो जाती है। बोले नहीं पप्पू के पापा, अब तो मैं ये जंजीर खींचूंगी, कुछ भी हो जाए। आप बेचारा घबराए, क्या करे? बोले सुन सुलोचना, जिद मत कर, जुर्माना भी लगेगा और जेल भी हो जाएगी तो क्या करें? जेल जाना पड़ेगा, सोच ले। नहीं, वो जंजीर आपने जो बताई, जंजीर तो मैं खींचूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वहां लिखा था जंजीर, अरे 500 रुपये जुर्माना लगेगा। 500? अरे दे देंगे 500, आप चिंता मत करो, मैं तो जंजीर खींचूंगी ही खींचूंगी। थोड़ा देखो कुटिल विचार, कुटिल मति वाला व्यक्ति क्या करता है, तो वो किसान की पत्नी कहती है पप्पू के पापा आप घबराते क्यों हो, आने तो दो टीटी को, 500 रुपये लगेगा ना जुर्माना, मैं स्त्री हूं, मैं सब निपट लूंगी। 500 नहीं दोगे उसको 250 रुपये दोगे, चिंता मत करो। अब देख भाई, अब तू नहीं मानती, मैं तेरी बात तेरे लक्षण में पढ़ता हूं। अब उसने क्या किया, 500 रुपये तो है ही जेब में, तो एक काम करते हैं, अपन 250, मैं भाई 250 रखती हूँ और तुम 250 रखो। तो दोनों पति पत्नी ने 250 रुपये बांट लिए, 250 रख लिए। जब टीटी आएगा कहेगा कि 500 रुपये दंड दो, तो हम तो कहेंगे हमारे पास तो हम कुछ नहीं, हम तो गरीब आदमी हैं, हम भोले वाले आदमी, हम सीधे साधे सरल प्रवृत्ति के आदमी। कितने सरल प्रवृत्ति के है ना? तो ऐसी सरल प्रवृत्ति के लोग हैं संसार में। उसने 250 रुपये अपने पास रख लिए और जंजीर तो खींची उसने, तो रेलगाड़ी रुक गई। टीटी आया, जंजीर किसने खींची? अब देखिए कुटिलता मायाचारी कैसे होती है। पहले 500 रुपये उन्होंने आपस में बांट ली कि अपने पास 500 है तो 500 में से 250 बचा लेंगे, 250 टीटी को दे देंगे, कोई बात नहीं। अब बात देखो कुटिलता, अब 250 भी नहीं देना है तो क्या 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 करोगे? अब टीटी आके खड़ा हो गया। अब 250 की बात है कि 250 तो दे देंगे, 250 में हम समझौता कर लेंगे। लेकिन वो महिला भी बड़ी कुटिल, देखो क्या करती है। रेलगाड़ी में नीचे भी सीट होती है, कुछ ऊपर भी सीट होती है, तो ऊपर बर्थ पर एक आदमी लेटा था। वो सब इनका दृश्य सब देख रहा था कि 500 रुपए के इन्होंने 250 करके दोनों ने बांट लिए और जीत कर रही है जंजीर खींचने की। अब इन्होंने जंजीर भी खींच ली है, अब टीटी आ भी गया है, अब 250 भी देने की अब इसका मन नहीं हो रहा है। ऊपर बर्थ पे सोया हुआ आदमी सोचता है कि अब क्या होगा। वो जैसी टीटी आया तो उसने जानबूझ के इसे आंख बंद कर लिया और थोड़ी सी आंख खोला बंद किया, आंख खोला बंद किया, सुनते रहा। टीटी ने उस महिला पर, उस किसान बच्ची फटकार लगाई। जंजीर किसने की थी? अब चोर आदमी वैसे तो घबराता, पसीना आ जाता है, तो महिला इतनी चालाक थी, वो ऊपर इशारा करती है किधर, वो बर्थ में जो सोता आदमी उसकी तरफ। जंजीर किसने की थी? बोले साहब हमने नहीं की थी। अच्छा, टीटी ने वो लेटे ही, वो भी बिचारा देखो ये ईमानदार आदमी, वो भी घबराया। आगे कहा मुसीबत में पड़े इनका दृश्य देख के देखना, अरे बुरा देखना भी पाप होता कि नहीं होता?
तो वो घबराया थोड़ी देर के लिए, लेकिन घबराया, टीटी ने उसे जगाया, हे भाई साहब खड़े हो, तुमने जंजीर क्यों खींची? क्यों खींची? अरे मैं पूछ रहा हूं तुमने जंजीर खींची क्या? तो वो भी बड़ा कलाकार, बोले जी सर मैंने जंजीर खींची। बोले क्यों खींची? तुमने जंजीर क्यों खींची? बोले जंजीर नहीं खींचता तो साहब आप यहां कैसे आते, रेलगाड़ी कैसे रुकी? तो क्यों खींची बता दो भाई साहब। बोले साहब जंजीर तो मैंने इसलिए खींची, मेरे 500 रुपए इन दोनों पति पत्नी ने इन्होंने चुरा लिए और आपस में 250-250 रुपए बांट लिए इन्होंने। मेरे पैसे 500 दिलाओ, मेरे 500 रुपए दिलाओ। अब टीटी ने उनकी तलाशी में 250-250 रुपए निकल गए। वाह 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 बहुत बढ़िया। अब वो सुगड़ गए। अब 250-250 रुपए लाएगा, ऊपर वाले को ले भाई साहब, बोले तो 500, ऊपर लेटा वाला 500 रुपए जेब में डालता, चादर ओढ़ के सो जाता है। वाह वाह फायदा किसका हो गया? तो ऐसी कुटिल विचार, कुटिल मति को छोड़ना होगा, तभी हमारा कल्याण होता है, नहीं तो कुछ भी नहीं होता है। कुटिल विचारों को छोड़े बिना जीवन में सुख शांति कभी भी नहीं होती। ऐसे कपटी और धोखेबाज व्यक्ति थोड़ी देर के लिए तो सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन सारे जीवन रोते रहते हैं, सारे जीवन रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं। इसीलिए हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि जो चिंते वक्तम ना कुणदी वक्तम ना जप्पे जंपदे वक्तम ना ये गोवदीय दोषम अजव धम्मो हवे तस्स। जो चिंते वक्रम न कुणदी वक्रम न जंपदे वक्रम न गोवदीय दोषम अजव धम्मो हवे तस्स। मनुष्य को मन से, वचन से और काया से यानी शरीर से एक जैसा होना चाहिए। यानी मन में जो हो वही बोलना चाहिए। वचन से बोलते ना, मन में जो हो, आज आपने पूजा में पढ़ा भी होगा, उत्तम आर्जव रीति बखानी, अभी नहीं पढ़े, पढ़ोगे। उत्तम आर्जव रीति बखानी रंजक दगा बहुत दुखदानी, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन में हो सो तन सो करिए। तो जो मन में है वही वचन में उचरना चाहिए और वही शरीर से क्रिया करना चाहिए, तो हमारा भला है, और नहीं तो क्या होगा? नहीं तो आदमी दुख समुद्र में डूबता ही जाएगा, डूबता ही जाएगा। कितनी आप भगवान से प्रार्थना कर लो कि हे भगवान मुझे संसार के दुखों से बचा ले, लेकिन भगवान कहेगा कि तू पहले मायाचारी छोड़, छल कपट छोड़, तो आदमी कहता है कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, तो तुझसे ये नहीं होगा, तो संसार के दुखों से तू कभी छूट नहीं सकता है। संसार से दुखों से छूटने के लिए मायाचारी छल कपट हमें छोड़ना ही होगा, छोड़ना ही होगा। यदि हम नहीं छोड़ते हैं तो फिर जिंदगी में, जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति हमें हो नहीं सकती। यदि जीवन में सुख और शांति प्राप्त करना है तो हमें उत्तम आर्य धर्म का पालन करना होगा। जैसे किशमिश अंगूर आपने देखा, किशमिश कैसे ऊपर से भी वैसी अंदर से भी, जैसे ऊपर से भी नरम अंदर से भी नरम, और खरू क्या बोलते हैं उसको, खजूर। खजूर कैसा होता है? ऊपर से नरम और अंदर गुठली निकलती है। तो अपने अंदर जो कसाय रूपी गुठली है, मायाजाली कुटिलता की गुठली है, उसको निकालना होगा। तो फिर खरल वो हमारा आपका खजूर और किशमिश दोनों एक जैसा हो सकता है, होगा क्यों होगा? लेकिन हम गुठली से बहुत प्रेम करते हैं, उस कुटिलता से प्रेम करते हैं, उसको हृदय में स्थान देते हैं। और तिर्यंक प्राणी तो जो है ही है मायाचारी, लेकिन हम उनका अनुसरण करते हैं और अपने जीवन को हम सुधार नहीं पाते। इसलिए अपने जीवन को यदि सुधारना है तो हमें मायाचारी छल कपट
को अवश्य छोड़ना चाहिए। मायाचारी व्यक्ति इस भाव में मायाचारी करके बड़ी प्रशंसा भी प्राप्त कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। पुण्य कर्म का यदि उदय है और कहीं उसका बाद में जो आपने छलकपट मायाचारी करके पाप कर्म का बंध बांधा है, हमारे तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं कि माया तैरक यवनस्य, माया तैरक यवनस्य, मायाचार करने से तिर्यंच आयु के आश्रव का कारण है और हमें बंद होता है। और फिर तिर्यंच आयु में जाने से हमें कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए जो बच्चे होते हैं मन के सच्चे होते हैं, जैसे बच्चों से सीख लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई पाठशाला में भी आप नहीं गए तो आपके घर की पाठशाला में आपके बच्चे आपको सिखा देंगे, लेकिन आप बच्चों की बात मान लो, उनकी प्रक्रिया को समझ लो, उनके आचरण को, उनके व्यवहार को आप स्वीकार कर लो, तो उत्तम आर्जव धर्म आज ही हमारे अंदर आ जाएगा। कभी भी अपनी गलतियों को छुपाना नहीं। हमने यदि कोई कुटिलता की है, कोई छल कपट मायाचारी की है, अपने गुरु के सामने जरूर रख देना। जैसे वो बेटी और माँ दोनों कहती है पूज्य गुरुदेव उदार सागर महाराज जी से कि महाराज जी हमें प्रायश्चित दीजिए, तो आपको मैं छोटी से अपने जीवन का संस्मरण सुनाता हूँ। चौथी क्लास में जब हम पढ़ते थे तो हमारे साथ में हमारे एक बहुत प्रिय हमारा मित्र हरिभाव थे। हमारा हरिभाव जोड़े, वैसे तो सभी मित्र थे, किसी से लड़ाई झगड़े का करने का कोई अवसर ही नहीं, सभी हमारे मित्र। अब हरिभाव और हम स्कूल पहुंचे। उस समय प्रक्रिया ये थी कि जिस प्रत्येक क्लास का जो क्या बोलते मॉनिटर, हाँ मॉनिटर, हम मॉनिटर बोलते थे। तो हम मॉनिटर, तो जो मॉनिटर होगा जिस क्लास का, उसके पास उस कमरे की चाबी होती थी और कमरे की साफ सफाई करने का काम और पट्टी बिछाने का काम वो मॉनिटर होते। हम 3 लोग थे, तो चाबी हमारे पास। अब एक दिन पता नहीं चाबी कहाँ गिर गई। अब चाबी गिर गई, घूम गई, तो जो घबराहट बच्चों के दिल में होती है वो बड़ों के दिल में नहीं होती है। कितनी भी बड़ी से बड़ी गलती कर ले, अरे कुछ नहीं, देख लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत से फार्मूले हैं। हम तो आगे वाले को ऐसा समझाएंगे शांत हो जाएगा, लेकिन बच्चे के पास में वो हुनर और वो कला और छल कपट मायाचारी नहीं होती है उतनी, तो क्या होगा? और ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं छल कपट, किसी के पास कम और किसी के पास ज्यादा, लेकिन अपनी छल कपट मायाचारी जो उजागर कर ले तो उसकी तो कर्मों की निर्जराई होगी और इससे क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो चाबी हम भूल गए। अब हमें रोना आ रहा है कि अब मास्टर साहब तो अपने पीठ गर्म कर देगा। क्या पीठ पे घूसे पड़ेंगे 2 4 10 5, मालूम नहीं क्या होता, तो घबराहट। तो तुरंत देखिए कैसे दिमाग चलता है, जैसे 500 भी नहीं देंगे, 250 भी नहीं देंगे और फिर सब चले जाएंगे। वो ऊपर वाले का इधर इशारा किया। मैंने भी क्या किया, हरिभाव हमारा मेरा हरिभाव इधर आओ। भाई साहब बस स्टैंड पर हमारे पिताजी खड़े हैं, मेरे को बहुत जरूर बुला रहे हैं आप किसी काम से। उन्होंने बेटा तो मेरे को बेवकूफ बना रहा है, तेरे को बस स्टैंड यहाँ से नजर आ। अरे मेरा भाई साहब मैं जा रहा हूँ, क्या मैं जा रहा हूँ, तुम आसब से बोल देना कि महेंद्र आया था, वो मेरे से बोल के गया है। अरे मैं नहीं जवाबदारी लेता, मैं नहीं, अरे मेरा से इतना काम नहीं कर सकता, मास्टर साहब से बोल देना। अब मैं तो वहां से खसक गया क्योंकि चाबी घूम गई ना, और चाबी तो चपरासी के पास में दूसरी मिल गई। लेकिन जब दूसरे दिन स्कूल गए तो मास्टर साहब हमसे पूछते कि बेटा कल क्यों नहीं आए थे? मास्टर मैं और स्कूल नहीं हूं। अरे वो तो जैसे मालूम है, तुम तो रोज ही आते हो, बड़े अच्छे लगे हो। मैं आया था मास्टर और मैं तो हरिभाव को बोल के गया था कि चाबी ले और तू कमरा खोल लो। चाबी ले और कमरा खोलना, साफ सफाई करना, मैं जा रहा हूं, मेरे पिताजी बस स्टैंड में खड़े बुला रहा हूं। हरिभाव बीच में
कूद पड़े, अरे नहीं महाराज, क्या बोलते, अया महाराज की आ जाती संस्कार, बोले माँ साहब नहीं, दोनों आंखों के ऊपर उंगली रखता है, माँ की कसम, बाप की कसम। महाराज, माँ बोले माँ साहब इसने मेरे को चाबी नहीं दी, खूब जोर से रोने लगा। अब बेईमान आदमी हम क्या देख, मेरे तरफ चाबी दिया था कि नहीं? अरे कहाँ दी थी तूने चाबी मेरे को? अब देखो ईमानदार आदमी की मास्टर भी हम हमारे ऊपर विश्वास करता है, जब मॉनिटर है तो मास्टर भी उसको डरता, क्यों नहीं वो झूठ बोलता है, जब तेरे को चाबी दी थी कहाँ घुमाया तूने? अरे मैंने नहीं घुमाया महाराज, चाबी मेरे को इसने दी नहीं। बोले अब मैं बोलता क्यों नहीं हुआ, मैं दी नहीं तेरे को चाबी। और बेचारा कसम खाता, माँ की कसम, बाप की कसम, महाराज इसने मेरे को चाबी नहीं दी, इसने मेरे को चाबी नहीं दी। आखिर मास्टर तो मास्टर होते हैं, बच्चों का खेल देख के हंसते रहे और बोले जाओ तुम दोनों अपनी अपनी जगह के बैठो। लेकिन जब भी हरि भाव अब मिलते हम तो बहुत हंसते हैं यार, बचपना भी देखो क्या होता है। तो ऐसी मायाचारी छल कपट हमें छोड़ना चाहिए, और यदि की है हमने तो अपने गुरु के सामने प्रकट करके प्रायश्चित लेना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कदम 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 के ऊपर मायाचारी और छल कपट करके आ रहे हैं, और संसार का सुख भी मिले और सच्चा शाश्वत सुख भी मिले, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसीलिए छल कपट और मायाचारी को हमें छोड़ना होगा, और हमारे मन वचन काय को एक रूपता में बांधना होगा, मन की वक्रता को छोड़ना होगा, तभी हमारे जीवन में सरलता आएगी। और आज का धर्म ही सरल है, बस हमें सरल होने की आवश्यकता है। इतनी बात मैं करके यही विराम देता हूँ कि सबके जीवन में यह उत्तम आर्य धर्म आए। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव मुनि सब सांसा जी महाराज। Oh